अरे अरे तुम्हारा भी शुरू पानी गिरा गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये रची हुई है मेरी मेहंदी, ये इस हाथ की और ये इस हाथ की, जो कि मैं रात में लगवा करके आई थी। और आज सुबह से मतलब इस बारी मेरी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अभी तक तो पता नहीं चलता था, लेकिन इस बारी मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मेरी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। तो देखते हैं कैसे बीतता है दिन, और आपको भी दिखाते हैं कि हमारा करवा चौथ हम कैसे मनाते हैं, कैसे बीतता है हमारा दिन, हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर हो रही थी शाम के खाने पीने की तैयारी, जो पूजा में होगा, जैसे कि फरा वगैरह, तो सब कुछ बन रहा था वही। तो यहाँ पे मैं फरा बना रही थी, मम्मी किचन में सब्जी बना रही थी शाम के लिए। एंड फरा बनाने के बाद से फिर हमने सोचा फटाफट से पूड़ी वगैरह भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे फरा बन रहा है। फरा बनने के बाद से यहाँ पर हम लोग बेलने लगे थे पूड़ी, और मम्मी उधर पूड़ियाँ तल रही थी, क्योंकि फिर शाम को पूजा के बाद से बहुत प्रॉब्लम होने लगती है खाना वगैरह बनाने में। तो हमने सोचा इस बार ही सब कुछ पहले से ही रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही हैं। और लिटरली मेरा बउआ बहुत परेशान हो गया था, बेचारे को कुछ मिला नहीं था खाने को, तो बहुत गुड़ मचा रखा था मेरे पेट में, बहुत परेशान कर रखा था। सो सारा खाना पीना सब कुछ बन चुका है, वो टाइमली बन गया था। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 हो रहे हैं, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि अंदर मेरा बउआ भी गुड़ कर रहे हैं। बेचारे को कुछ मिला नहीं है सुबह से दाना पानी, और मेरी खुद की हालत भी बहुत ख़राब हो रखी है। सर दर्द हो रहा है, भूख नहीं पता चल रहा है, बट सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ज़्यादा कुछ चल फिर रही। तो इस बार फर्स्ट टाइम मुझे इतना फील हो रहा है कि मैं व्रत हूँ, वो भी करवा चौथ का। तो अभी जा रहे तैयार होने, ये हमारी साड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ निकली हुई हैं। और फिर यहाँ पर हम होने लगे तैयार। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी। इस बार ही थोड़ा, पिछली बार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था सब कुछ बनाने के चक्कर में, लेकिन इस बार ही जल्दी हो गया था, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया तैयार होने का। तो मैंने सोचा वीडियोस भी शूट करना था, तो मैंने सोचा कुछ अच्छी तरीके से तैयार होंगे। तो यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल वगैरह हो चुका है, और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर रही हूँ, आई मेकअप कर रही हूँ। तो फुल मिलते हैं रेडी होने के बाद से। ये मैं हूँ, ये मेरी जेठानी है, ये मेरी सासू है, और यहाँ करवा चौथ की तैयारी हो रही। तो यहाँ पर हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। अभी चंदा मामा निकले नहीं है, लेकिन हमने सोचा बाकी पूजा तब तक हम करते हैं, कथा वगैरह पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी पूजा। यहाँ पर गौरी गणेश को सिंदूर लगाना, और जो 5 हमारे यहाँ पिंडी रखी जाती हैं उनको सिंदूर लगाना। तो ये सारी चीज़ें जो मम्मी बता रही थी वो सब कुछ हम कर रहे थे।
और उसके बाद से यहाँ पर फूल चढ़ाना था, तो मैं फूल चढ़ा रही थी अपने कलशे पर। और जो हमारे गौरी गणेश थे उनको, जो हमारी पिंडियाँ थीं उनको सब जगह फूल चढ़ाना था, तो मैं फूल चढ़ा रही थी। और फिर मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ाया, जो श्रृंगार का सारा सामान होता है वो सब कुछ हमने चढ़ाया। उसके बाद से यहाँ पर तुलसी जी को सिंदूर लगाना था, तो मैं उठ के तुलसी जी को सिंदूर लगा रही थी। बाकी मम्मी और भाभी लगा चुकी थी सिंदूर, तो मैं अभी तुलसी जी को सिंदूर लगा रही थी। और उसके बाद से हमने फल चढ़ाया और यहाँ पर अब कथा पढ़ने जा रही थी। मैं कथा पढ़ने की तैयारी हो रही थी, तो अब यहाँ पर पढ़ूँगी मैं कथा। तो यहाँ पर हमने अक्षत और फूल हाथ में लिया, क्योंकि अब हम कथा पढ़ने जा रहे थे। और इसके बाद से हमने पढ़ी कथा। चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई। और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना, असौज की चौथ आई। तो ये था हमारा पूजा स्थल, जहाँ पे हम लोगों ने पूरी पूजा की थी। हम लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया था, हमारे कल से थे, हमारी तुलसी जी थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने पूजा किया था। और ये है हमारी थालियाँ। पूजा के बाद से अब हम बैठ के यहाँ पे चांद का वेट कर रहे थे कि कब निकलेगा। और ये जो गोलियाँ हैं ये हमें घोंट के तभी हमारा व्रत टूटेगा, तो ये हमें करना था। और उसके बाद से फिर हमने फेरी देना शुरू किया, जिसमें जो आपके बाल की लटाएं होती हैं उसको जो हमारे हस्बैंड्स होंगे वो जल गिराएंगे उस पर, और उसको फिर बाल को पकड़ के, लट को पकड़ के, और हमें फेरी देनी है। तो ये फेरी हमें 4 बारी देनी थी, तो हमने फटाफट से फेरी दी, क्योंकि चंदा मामा बाहर आ गए थे, निकल आए थे, तो फटाफट से अब हम पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारी फेरी कंप्लीट हो रही थी। और उसके बाद से यहाँ कोने पर चांद इस तरफ से दिख रहे थे। बाकी मम्मी और भाभी चले गए थे उधर, क्योंकि वहाँ से अच्छे से दिख रहे थे। यहाँ से थोड़ा सा कोने से दिख रहे थे, बट अच्छे से यहाँ से भी दिख रहे थे। लेकिन सारी लाइटिंग और मेरा कैमरा वगैरह सब कुछ यही बता, तो मैंने सोचा यहीं से पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चांद को अर्घ दिया। सबसे पहले जल चढ़ाया, और तब तक पापा मम्मी उधर से पूजा करके आ चुके थे, और अभी मेरी पूजा हो रही थी। अर्घ देने के बाद से फिर मैंने मम्मी से पूछा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि आरती करनी है। तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ अब। बहुत ही ज़्यादा लिटरली लास्ट मोमेंट पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। पर टाइमली चंदा जी आ गए थे बाहर। तो यहाँ पर मैं चांद देख रही हूँ। उसके बाद से मैं देखूँगी अपने पति देव जी का सुंदर सुंदर क्यूटू सा मुखड़ा। उसके बाद से मैंने पति देव जी की आरती, और फिर उनको टीका लगाया मैंने। टीका लगाने से पहले वो जो मैंने आपको गोली दिखाई थी, वो चावल के आटे की गोली होती है, जो 4 गोली एक साथ हमें घोटनी होती है, और फिर ही हमारा व्रत टूटेगा, फिर ही हम जल पी सकते हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ इनको टीका। और उसके बाद से वो जो गोलियाँ थी वो मैं ली 4 एक साथ हाथ में। उसके बाद से वो खा करके, घोंट करके, और फिर पति देव जी ने अपने हाथों से पानी पिलाया मुझे, व्रत खुलवाया मेरा।
अब जाके जान में आई थी मेरे, मतलब जान में जान आई थी, तसल्ली हुई थी। और फिर यहाँ पे मैंने पतिदेव जी से लिया आशीर्वाद। और ये इतना बड़ा सा रसगुल्ला छेना जो होता है वाइट वाला, वो मुझे ला करके खिला दिए एक साथ ही पूरा। और फिर उसके बाद से मुझे खांसी आने लगी थी, तो मीठा खाया, फिर मैंने फिर दोबारा से पानी पिया। उसके बाद से फिर मैं गई, मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए। यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हुई थी तो पापा मुझे उठा रहे थे, क्योंकि मेरे पेट में भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरा बउआ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था, तो मुझे पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं उठ नहीं पा रही थी। तो पापा ने मुझे उठाया। एंड मुझे 2 दिन से हल्की फुल्की खांसी भी आई थी, तो अचानक से मुझे खांसी भी बहुत तेज़ आने लगी थी। फाइनली ये चाय पी रही हैं। रात खत्म हो गया। सुबह से मुझे अपना मतलब पानी की भी लालच नहीं लग रही थी, खाने की भी लालच नहीं थी, चाय की लालच थी कि मस्त अदरक वाली चाय मिल जाए। मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, लेकिन फाइनली मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने व्रत कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था इस चीज़ का कि मैं कैसे रहूँगी। और साथ ही साथ मेरा बउआ बहुत परेशान किया, बहुत कूदा बेचारा भूखे मारे। तो फटाफट से खाएंगे पियेंगे और चेंज करने के बाद से फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक बने मेरे ब्लॉग में। पतिदेव जी अपने हाथ से खिलाएंगे, एक पर खिला दही, ज़्यादा भारी आइटम नहीं खिलाएंगे।